महिलाओं के साथ बैड टच के बाद पक्षियों के टच में इंसान के लिए छिपे खतरे की अब बात करेंगे। आप सब ने एक कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें कबूतरों का एक झुंड बहेलिए के जाल में फंस जाता है, फिर चूहा जाल काटता है और कबूतर उसके जाल से छूटकर उड़ जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं उसमें कहानी उल्टी है, उल्टी गंगा इसमें बह रही है। कबूतरों के जाल में इंसान फंस चुके हैं। कबूतरों को दाना डालने की आदत धर्म और दया का काम है, लेकिन बदले में हमें मिलती है बीमारी। हवन करने में हाथ जल रहे हैं। मुंबई में कबूतरों को दाना देने पर पाबंदी लगा दी गई है। जो भी दाना डालते हुए पकड़ा गया उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। बीएमसी ने अब तक करीब 1000 लोगों पर जुर्माना लगा दिया है। और इतना ही नहीं, मुंबई से कबूतर खाने भी अब बाहर किए जाएंगे। हिंदी सिनेमा और फोटोग्राफी में कबूतर भले ही कितने रोमांटिक लगें, लेकिन ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। कबूतर से दूरी है बहुत ज़रूरी। मुंबई की तरह पूरे देश में कबूतरों की बस्तियों से दूर जंगल में सीमित कर देना चाहिए और इन्हें दाना खिलाने का जो व्यापार शुरू हुआ है उस पर भी रोक लगनी ही चाहिए। क्यों कबूतर खाने बंद करें? आखी रात गुटखा बिकता है, आखी रात दारू बिकता है, आखा दिन भर लॉटरी बिकती है। उसमें कुछ नहीं उनको तकलीफ हो रही है, उसमें तकलीफ नहीं हो रही है क्योंकि हफ्ता मिलता है। हाँ, इसमें कोई देने वाला नहीं है। हाँ, क्यों गुटखा बेचना पहला बंद करो, पहला गुटखा बेचना बंद करो, पहला सिगरेट बेचना बंद करो। अधर्म के सामने धर्म की लड़ाई है। अधर्म के सामने धर्म की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई है क्या? जुलाई का दिन मुंबई के 51 कबूतर खानों के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। 23 जुलाई के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट इन कबूतर खानों को लेकर अपना फैसला सुना सकता है। 23 जुलाई को यह फैसला आ सकता है कि मुंबई के कबूतर खाने बने रहेंगे या हटा दिए जाएंगे। हो सकता है कि आप मुंबई में ना रहते हो और आपके मन में यह सवाल आए कि मुंबई के कबूतर खाने रहे या ना रहे, इससे हमें क्या। लेकिन बात ऐसी नहीं है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, यह खबर आपके लिए जरूरी है। आप इस बात को बस ऐसे समझिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जब 23 जुलाई को कबूतरों से जुड़े इस केस की सुनवाई होगी, तब अदालत स्थानीय प्रशासन और मानवाधिकार आयोग के अलावा मुंबई के मशहूर KEM अस्पताल के फेफड़ों रोग विशेषज्ञ का भी पक्ष सुनेगी। जाहिर है कि यह मामला कबूतरों को दाना खिलाने का और यह मामला आपकी सेहत से भी जुड़ा हुआ है। फिर चाहे आप महाराष्ट्र के मुंबई में रहते हो या हिमाचल के मनाली में, आप चाहे बिहार के मुजफ्फरनगर में रहते हो या गुजरात के मांडवी में। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 3 जुलाई को यह फैसला किया कि मुंबई के सभी 51 कबूतर खाने बंद किए जाएंगे। हमारी टीम मुंबई के दादर में मौजूद मशहूर कबूतर खाने में अलग अलग दिनों में पहुंची। मकसद ये जानना था कि स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। कबूतरों को खाना खिलाना या दाना डालना लोग धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, पुण्य का काम समझते हैं। लेकिन मुंबई के लोग अब ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि तमाम ऐसे जो कबूतर खाने हैं मुंबई में, जिनकी संख्या 51 बताई जा रही है, उन्हें बंद करने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसका ऐलान विधान परिषद में किया। मंत्री उदय सामंत ने ये बताते हुए कि ये जो कबूतर हैं वो इंसानी सेहत के लिए बेहद जानलेवा है। जो कबूतर का मल होता है उसमें ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो सांस के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं और खासतौर से हमारे लंग्स को प्रभावित करते हैं। और सांस की दिक्कतें उन लोगों में ज्यादा दिख रही है जो ऐसे कबूतर खाने के आसपास लोग बसे हुए हैं। दादर में इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत ही मशहूर और पुराना, करीब 90 साल पुराना ये कबूतर खाना है। मुंबई वासियों को भी सुन के हैरानी हो रही है। आपको पता है कि कबूतर खाने सारे अब बंद कर दिए जाएंगे, आप दाना नहीं डाल सकते? नहीं, सुना तो है, लेकिन ये सुन के अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम लोग इतने साल से इस चीज को कर रहे हैं। हमारा शॉप यही है। ऐसा नहीं होना मांगता है। ये बहुत साल से हमको इनका घर नहीं छोड़वाना मांगता है। किससे जास्ती बीमारी होता है और एक्सीडेंट कितने होते हैं दिन में, तो वो भी ट्रेन और ये सब बंद कर दो। पब्लिक की रक्षा करने की भावना है ना,
तो कंप्लीट बंद कर दो बीकन, जिससे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। तो ये 21 ईयर्स हो गया कंप्लीट यहाँ पे दाना डालते हुए, आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं है। अभी जो सरकार ने फैसला लिया उसके लिए तो हम नहीं पहुँच सकते, बड़े पुण्य का काम है, इसके लिए तो मना नहीं होना चाहिए। यहाँ में मैडम मैं 25 साल से दाना डाल रहा हूँ। अभी समझो यहाँ गुजराती, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन, ये भाई साहब मुस्लिम है। क्या कबूतर और कबूतर खाना अब लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजाना दादर कबूतर खाने पर आकर इन कबूतरों को चना या जो भी ग्रेन्स डालना हो वो डालते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, दिलीप सुराना, आपके हाथ में जो है ये चने मैं देख रही हूँ, ये वही चने हैं जो आप कबूतरों को डालते हैं और ये बड़े चाव से खाते भी हैं। आपसे जानना है कि बीएमसी अब जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है, कह रही है कि फाइन लगाएंगी, आपको चने नहीं डालने हैं, 500 रुपये जुर्माना है, फिर भी आप डाल रहे हैं। हम डालेंगे, देखो जीव दया है, हम चैन है, डालना जरूरी है। उनको जंगल में छोड़ दो, हम किधर ना बोल रहे हैं। जीव दया करे तो अपन जीवन जी रहे हैं और पर्यावरण चल रहा है, कुत्ते हैं, गाय है, भैंस है, जो भी है जीव दया में आते हैं, इनकी व्यवस्था आप कर लो। अब आप खुद ही सोचिए कि जो 40 साल से यहाँ पर रोजाना आकर 3 समय इन कबूतरों को दाना डालता है, उनका कहना है कि अगर सच में बीमारी होती तो महज 4 से 5 साल में उन्हें भी कोई बीमारी जो है वो पकड़ लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और वो 40 साल से यहाँ पर दाना डाल रहे हैं, 72 साल उनकी उम्र है। और ऐसे में एक और जहाँ पर अब सरकार इन कबूतर खाना को लेकर एक्शन मोड में है और इनके खिलाफ जो है इसे कैसे हटाया जाए और लोगों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जो ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने धर्म से जोड़ते हैं, उनका कहना है कि वो फाइन भी भरने के लिए तैयार है, लेकिन इस प्रकार कबूतर को दाना डालना वो नहीं रोकेंगे। एक पक्ष आस्था और विश्वास का है तो दूसरा पक्ष स्वास्थ्य का। जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ 2021 की एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग लंबे समय तक कबूतरों के मल या पंखों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें सांस संबंधित बीमारियों का खतरा आम लोगों से 3 से 5 गुना ज्यादा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड फैसला है। एज ए चेस्ट फिजिशियन हम पिजन रिलेटेड काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी पेशेंट्स देखते हैं, जिसमें सिंपल बार बार सर्दी होना या अस्थमा जैसे सिम्टम्स आना, इसके अलावा एक तरह का लंग फाइब्रोसिस काफ़ी बार देखने को मिलता है, जिसको मेडिकली हम क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं। ये पिजन फेदर्स और एक्सक्रीटा, इनमें से जो एंटीजेंस निकलते, एक तरह के पार्टिकल्स निकलते, वो पार्टिकल्स लंग में अपने फेफड़ों में एंटर करके वहाँ पे काफ़ी सारा इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, उधर काफ़ी ज़ख्म हो जाते हैं। अगर मैं लंग फाइब्रोसिस के 100 पेशेंट देख रहा हूँ तो उसमें से एटलीस्ट 40 to 50% पेशेंट ये क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की वजह से हैं, जो हिस्ट्री पे हमें पता चलता है कि ये काफ़ी बार पिजन एक्सपोजर से ही हुआ है, जिसको कंफर्म करने के लिए हम छाती का CT स्कैन करते हैं और एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट है जिसमें से कोरिलेशन हो जाता है। पिछले दिनों मुंबई में 38 साल की विद्या पाटिल की मौत के पीछे भी कबूतर के मल से फैला संक्रमण ही बताया गया। लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी पर कमजोर शरीर ने साथ छोड़ दिया। उनके घर पे वगैरह बहुत सारे पिंजन वगैरह आते थे, फिर उनको साफ सफाई करने की बहुत आदत थी। जो भी आ जाते जो शीट वगैरह करते थे, शी कैन क्लीन एवरी डे। सो मोस्ट प्रोबेबली उसके वजह से ही उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो डॉक्टर ने ये बोला कि उसकी वजह से हुआ है? जी, डॉक्टर ने क्लियर कट बोल दिया था कि 2 साल पहले ही उनका ये पिंजन की वजह से ये बीमारी हुई थी। महाराष्ट्र विधान परिषद में कबूतरों से होने वाली बीमारियों पर लंबी चर्चा हुई। मंत्री उदय सामंत ने कहा कि लोग कबूतरों को बर्गर, पिज्जा खिला रहे हैं। बीएमसी को फौरन कबूतर खानों को बंद करने के आदेश दिए। बीजेपी नेता ने कहा कि उन्होंने कबूतर के कारण अपना नजदीकी खोया है। मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 51 कबूतरखाने आहेत। माझा तर पर्सनल लॉस झालाय। माझी मामी वय वर्ष 53 ही अंधेरीला भरडावाडीमध्ये राहते, स्वर्गीय शीतल सटाणेकर, आणि हिचा मृत्यू हा केवळ आणि केवळ या कबूतरांच्या विष्ठेमुळे झालाय। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से कबूतरों की आबादी में 150% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। कबूतरों की बढ़ती संख्या के साथ ही बढ़ते सांस की तकलीफ वाले मरीजों को देखें तो फैसला जरूरी लगता है, लेकिन मुंबई की पहचान बने इन कबूतर खानों पर पूरी तरह से पाबंदी लागू करना बीएमसी के लिए बड़ी चुनौती होगी।
फिलहाल कोर्ट के फैसले का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कबूतर खानों को हटाने के फैसले के विरोध में जिन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, उनका एक तर्क यह भी था कि ऐसा करने से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। हमने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर से पूछा कि इस मामले में धर्म का क्या पक्ष है। अतिथि से लेकर के पशु पक्षी जानवर सबको दाना खिलाने का, अन्न खिलाने का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई भी ग्रह जनित दोष है या नक्षत्र जनित दोष है या वार जनित दोष है, तो पक्षियों को अगर दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, जल दान करते हैं, दान का तात्पर्य उनको भोजन कराने से तात्पर्य है, तो अगर पक्षियों को करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रह जनित दोष की भी शांति होती है। हमारे यहाँ पूरे सृष्टि में पशु पक्षी प्रकृति में जो भी जीव 84 लाख जोनियां उत्पन्न हुई हैं, आज जो अन्न पर आश्रित हैं, जल पर आश्रित हैं, आया मनुष्य के पास ही सौभाग्य है कि वो अन्न उत्पन्न कर सकता है और जल उनको ग्रहण करा सकता है, तो निश्चित रूप से गृह कलह भी दूर होता है। तो आज से ठीक एक हफ्ते के बाद यानी कि 23 जुलाई को यह फैसला आ सकता है कि कबूतर खाने रहेंगे या हटाए जाएंगे। जो फैसला आएगा उसका असर भी पड़ेगा। आपको इसकी टाइमलाइन भी बता देते हैं, आखिर इसकी शुरुआत कब से और कहां से हुई। दरअसल पिछले साल भर में मुंबई में फेफड़ों की बीमारी, एलर्जी और फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी शिकायतें बढ़ने लगी थी। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों में ऐसा दिखा। मेडिकल रिपोर्ट्स में ऐसा सामने आया कि कबूतरों की बीट यानी मल से ये संक्रमण फैल रहा है। इसी साल मई के महीने में बीजेपी के एमएलसी प्रवीण दरेकर ने महाराष्ट्र विधान परिषद में ये मामला उठाया और दावा किया कि उनकी बुआ की मौत कबूतरों की वजह से हुई है। फिर 3 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के 51 कबूतर खानों को तुरंत बंद करने का फैसला किया और ये निर्देश भी दिया कि कबूतरों को दाना खिलाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 5 से 12 जुलाई तक बीएमसी ने कुल 107 लोगों से 61,900 रुपए का जुर्माना भी वसूला। कई कबूतर खानों से अनाज के बोरे और अवैध निर्माण का सामान जब्त किया गया और उनको ध्वस्त किया गया। इसी बीच 11 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई, जिसमें कहा गया कि यह कार्रवाई धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विरासत का उल्लंघन है, जिसके बाद कोर्ट ने बीएमसी से जवाब तलब किया और कबूतर खानों को हटाने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। अब 23 जुलाई को कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और वो केईएम अस्पताल के फेफड़ा विशेषज्ञ बीएमसी के अधिकारी के साथ साथ मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि का भी पक्ष सुनने वाला है। अच्छा हाँ, अचानक मुझे एक बात और याद आ गई और वो ये कि सिंगापुर ऐसा देश है जहां पर कबूतर नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश करके इस बीमारी को अपने घरों और देश से हमेशा के लिए बाहर कर दिया है।